काफ़ी कम समय में हमें ज़्यादा और कम लागत में हम लोग कमाई कर सकते हैं। 5 से 8 हज़ार का तो कम से कम एक बच्चा हो ही जाता बिल्कुल होगा। आराम से 8 से 10 हज़ार में एक बच्चे को मिल जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ये कमाने का एक अच्छा तरीका भी है। अगर सिर्फ वैक्सीनेशन और प्रॉपर डीवर्मिंग टाइम पे टाइम अगर किया जाए तो नुकसान भी नहीं होता है। आपको एवरेज 10 बच्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे एक से। बहुत सारे लोग देखते हैं गंदे में रखते हैं, नीचे कीड़ा पड़ा होता है, उसी जी, में जी, गंदा करता रहता है। ये क्या मतलब ये गंदगी में रहने का पशु है कि जैसे आम पशु मतलब साफ सुथरा सबको पसंद है? ऐसा नहीं, ये लोग भी साफ पसंद है, इनको भी ड्राई चाहिए होता है। जो फर्श। एक ड्राई फर्श चाहिए होता है कि उसमें आराम से रह पाते हैं। सबसे ज़्यादा तो असम हमारा नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमारा जो सेंटर है हमारा झारखंड, यहाँ भी प्रोडक्शन अच्छा है। मैं डॉक्टर एस कुल्लू हुआ, अभी पशु पोषण विभाग में रांची वेटनरी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हूँ, जूनियर साइंटिस्ट के पद पे अभी आसीन हूँ। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें पिगरी में मिलती है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल और जो नंबर ऑफ़ लीटर साइज होते हैं, बच्चे देने की क्षमता रहती है काफ़ी ज़्यादा होती है। करीब 8 से जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं TND या झारसुक, 8 से 12 बच्चे एक बार में देती हैं। तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी शॉर्ट है, 3 महीने 3 वीक्स और 3 डेज़, तो ये मान के चला जाता है। तो इस दौरान मतलब आपको 90 प्लस माइनस 10 to 15 डेज़ में बच्चा अवेलेबल हो जाता है। 10 से 12 बच्चे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि और इनकी कीमत जो है अच्छा मिल जाता है। मार्केटेबल एज 5 से 6 महीने के अंदर मार्केटेबल एज में पहुंच जाते हैं काफ़ी शॉर्ट पीरियड में। और एक ही बार में इनका जो वेट है अराउंड 70 to 80 kgs का हो जाता है। तो पर केजी के रेट से अगर देखा भी जाए तो इनका करीब जो झारखंड में हमारा जो बिक्री है वो 250 से 300 रुपये केजी बिकता है। तो उस रेट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किस परिवेश में या किस तरह का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि पीक का डिमांड ज़्यादा हो। मीट एक्सपेक्ट से लोग खाना पसंद करते हैं इसको, तो हमारा झारखंड इसके लिए बहुत सूटेबल होता है, जो कि दूध से ज़्यादा मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं लोग यहाँ के प्रोटीन रिसोर्सेज के लिए। तो एज ए प्रोटीन रिसोर्सेज पिग का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है। और ख़ासकर इसके मैनेजमेंट में बहुत ही कम खर्चा इनपुट है और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलता है। अगर गांव की बात करें तो वहाँ पर फार्म लेवल की फार्म के जैसे इस्टेब्लिश भी नहीं करते हैं वो लोग। सिंपली उनको ग्रेजिंग या फिर जो वेस्ट मटेरियल, जो कुकिंग वेस्ट मटेरियल, जो किचन का जो वेस्ट मटेरियल उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो गांव में एक बहुत बड़ा फैमिली होता है, तो उसमें क्या होता है चावल ट्रेडिशनली खाया जाता है, तो काफ़ी सारा जो स्टार्च माड़ जिसको बोला जाता है, तो उसको वेस्टेज ना करके इनको फीडिंग में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनली जो यहाँ पर राइस बियर बनता है तो उसमें भी चावल का यूज़ होता है। तो उस तरह के चावल को जो राइस बियर बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको गांव में मेरा भी बोला जाता है, मेरा, तो उसको भी यूज़ करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। साथ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसमें चीज़ें भरपूर मिलती है। तो उस ग्रोथ और मतलब जो इम्यूनिटी है उनमें अच्छा रहता है, तो ईजी तरीके से वो ग्रो कर जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेडिकेशन और ट्रीटमेंट का खर्च इनमें कम होता है। अगर हम करें कि हम गाय भैंस पोल्ट्री की बात करें या भेड़ इनकी बात करें या सूअर, इन अगर हम 5-6 जो प्रचलित वो हैं उनमें सबसे अधिक फ़ायदा किस में है? देखिए पोल्ट्री और एक पिगरी सेक्टर, ये प्राइमरी मतलब कि शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम रिटर्न देते हैं। तो गायों में भी होता है, लेकिन है कि इनपुट कॉस्ट और वो सबको मिला के काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उस खर्च होने पे अगर देखा जाए तो पोल्ट्री जो हमारा है और ये पिगरी ये अच्छा प्रॉफिटेबल है उनके कंपैरिजन में शॉर्ट पीरियड में। अच्छा, एक्सपोर्ट में कितना पोटेंशियल है? मतलब कई सारे बहुत सारे लोग जो हैं उन स्टेट में डिमांड नहीं है, वो वहाँ पे नहीं कंज्यूम नहीं किया जाता है इसके पोक को, लेकिन अब एक्सपोर्ट में बहुत संभावना है और बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। तो उनके लिए कैसे कुछ क्या स्कीम? एक्सपोर्ट के पहले जो हमारे यहाँ करीब 96 से पहले यहाँ पर जो कॉलेज के बगल में बेकन फैक्ट्री हुआ करता था जो कि एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है। तो उसमें इसके बहुत सारे
प्रोडक्ट बनते थे, सॉसेज बनते थे, बिस्किट्स बनते थे। इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर कटिंग करके उस शेप में लाया जाता था। रॉ मीट भी बांटा जाता था प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से, तो उसकी एक एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। तो इसका काफ़ी अगर शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है ये जावा द्वीप, इंडोनेशियन कंट्रीज या बाहर फॉरेन में कंजम्पशन पिक का अच्छा कहाँ पे थोड़ा सा बताइए ना, लोग जानना चाहिए, मतलब कौन कौन से कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा इसकी डिमांड है और हम उसको पूर्ति कर सकते हैं उससे। जैसे लाइव स्टॉक सेक्टर में जो बढ़े हैं हमारा, जैसे यूएस हो गया या फिर जो हमारा इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशियन जो द्वीप है, जावा द्वीप का जितना एरिया, ये सब में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी। अच्छा, आप लोगों ने जो झारखंड में काफ़ी, क्योंकि यहाँ तो हर घर में कटहल, मुर्गी और सूकर तो दिख ही जाते हैं, तो आपने बताया था यहाँ की जो ब्रीड है वो क्या खास है, कुछ आपने नाम भी दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो झारखंड के परिवेश में जो ब्लैक कलर का जो पिग होता है उसको पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर जो देसी जो ब्रीड थी जो कि अनआइडेंटिफाइड था, इस बार साइंटिफिकली इसको अप्रूव किया गया है बांडा के नाम से, जो कि ट्राइबल लोग अपने लैंग्वेज में जो सुकर है उसको बांडा बोलते थे। तो उसी नाम को अडॉप्ट किया गया है कि जो लैंग्वेज में बोला जाता है वही नाम आइडेंटिफाइड करके साइंटिफिकली उसको एक नाम दे दिया गया है। तो मैक्सिमम ब्लैक कलर को पसंद किया जाता है। तो उसी तरह एक वैरायटी डेवलप की गई है, एक टैमवर्थ वैरायटी होती है, टैमवर्थ जो कि एग्जोटिक वैरायटी होती है, उसको जो देसी हमारा बांडा के साथ क्रॉस करके वैरायटी झारसुक डेवलप किया गया है। एक वैरायटी जो पीछे दिखाई पड़ रहा है झारसुक, जी, जो हमारे पीछे है वो झारसुक। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो एग्जोटिक वैरायटी था उसका जो बॉडी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रेट में था, और हमारे यहाँ जो देसी बांडा है उसका थोड़ा बॉडी साइज़ कम रहता है, जो बॉडी वेट भी उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एग्जोटिक के साथ क्रॉस करने से ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है और इसका जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, दोनों मिक्स होकर एक अच्छा वैरायटी डेवलप हो गया। तो जैसे कोई आदमी कोई व्यक्ति है, युवा है, वो पिगरी को अब एज ए फ्यूचर, एज ए मतलब व्यवसायिक रूप में करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखा जाए? सबसे पहली बात तो एक मैनेजमेंट होता है, दूसरा मैनेजमेंट के अंतर्गत ही न्यूट्रिशन, पोषण जिसको बोलते हैं। क्योंकि पोषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इनके रियरिंग में है कि करीब 70% खर्च हो जाता है हमारा जो कॉस्ट, अगर हम फार्म लेवल पे करें। अगर विलेज लेवल पे करते हैं तो वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो हम लोग बेसिकली जो किचन वेस्ट मटेरियल और ये सबको भी यूटिलाइज करते हैं, जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो जंगल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, उसका भी सेवन करते हैं। जैसे कि अभी जैसे फिग जो गुलर बोला जाता है, तो गुलर को भी काफ़ी पसंद करते हैं ये लोग। तो वो अच्छा एक सोर्स होता है, उसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक से लेके जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट रिसोर्सेस है वो सब भी मिलता है, जो आमतौर पे हम लोग सप्लाई करते हैं फार्म लेवल पे। वो जंगल फ्रूट्स से ही वो लोग एक्वायर कर लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उससे काफ़ी जो फीडिंग कॉस्ट हम लोग रिडक्शन गांव लेवल पे कर लेते हैं। तो इसका पहला तो ये कि इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें ध्यान देनी है कि जो मैनेजमेंट में जब हम लोग एनिमल प्रोक्योर करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक एज ग्रुप लेना है कि किस तरह से एज ग्रुप हो, क्या हो, जैसे कि कितने साल का बच्चा होना चाहिए, उस महीने का बच्चा होता है। वीनिंग पीरियड, एक वीनिंग पीरियड होता है कि दूध छुड़वाने के बाद का वो पीरियड को लिया जाता है। करीब वो हमें 2 to 3 मंथ्स का जो पीरियड रहता है उसके बाद ही हम लोग इसको परचेज़ करें। करीब वज़न हमारा 10 से 12 केजी का होगा वो। और खाने में शुरुआत से ही हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किस कंडीशन में उनको रखना है, जो स्टॉक हम ला रहे हैं। फार्म लेवल पे फार्म कंडीशन में रखना है या फिर सेमी इंटेंसिव फार्म में भी रहेगा, ग्रेजिंग भी करेगा। तो हमें सोचना है कि किस कंडीशन में हम लोग रख रहे हैं, उसी हिसाब से खाना का टाइमिंग शेड्यूल भी वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। मेजॉरिटी जो है ये वेजिटेरियन ही है, ये मतलब कि जो जंगलों में कंदमूल होता था वो सब पे ये लोग सस्टेन करते थे। ये जो वैरायटी है ये क्या है, उनमें थोड़ा सा बारे में बताइए जी। ये वैरायटी का मतलब ये एक तरह का ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है, विदेशी ब्रीड, विदेशी नस्ल है, जिसको रशियन चरमुखा बोला जाता है। ये स्पॉटेड रहते हैं, ब्लैक स्पॉट रहता है वाइट बॉडी में। तो इनका भी अच्छा मतलब कि ये है, मतलब प्रॉफिटेबल है, ये भी इनका भी प्रोलिफिकेसी अच्छा है।
लेकिन मोस्टली क्योंकि हमारे झारखंड में एज हम लोग यहाँ रिसर्च बेस्ड के लिए मेनली रखा गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना है नहीं। व्यवसायिक उतना नहीं है। व्यवसाय अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपके यहाँ सुकर पालना चाहता है, वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है आपके इंस्टीट्यूट में, तो क्या वो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए, अगर है तो क्या प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ जो कॉलेज में ट्रेनिंग है वो सभी के लिए है, वो चाहे झारखंड के चाहे मतलब नज़दीक राज्य से हों, सभी के लिए वो ट्रेनिंग है। और इसी फार्म में हर तरह का फीडिंग से लेके मैनेजमेंट से लेके वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट सारी तरह की ट्रेनिंग मतलब यहाँ दिनचर्या में देख सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर क्या है उसका, कैसे? प्रोसेस ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन 1000 रुपीज़ करके चार्जेस है, तो उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं 1 मंथ का, 2 मंथ का, तो दोनों ही तरह की है। अगर डिप्लोमा करना है तो आपको 1 साल तक भी ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो 1 महीने तक का कोर्सेस यहाँ पर किया जाता है। 1000 रुपये दे करके वो आदमी यहाँ रह सकता है? हाँ, रहने खाने की व्यवस्था? रहने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन खाने की व्यवस्था कुछ चार्जेस है। तो ऐसे में उस आपको सब कुछ 1 to 1 दिखाया जाता है। अगर कोई यहाँ से बच्चा ले जाना चाहता है तो? हाँ, तो उसकी प्रायर बुकिंग होती है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन से होता है, तो उसका एक जो गवर्नमेंट का जो फिक्स चार्जेस है वो उसके हिसाब से आपको बुक करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है अगर अवेलेबल हो तो इमीडिएटली ले जाते हैं लोग, यहाँ पर गाड़ी लेके आएंगे और अपने से भी चूज़ करके भी ले जाते हैं। कि भारत के किन किन राज्यों में ये पालन होता है शुगर का बड़े पैमाने पे, तो कौन कौन से राज्य के नाम लेंगे? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके कंपेरिजन यूपी बिहार के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलेगा। झारसुक वैरायटी जो इसी कॉलेज के द्वारा डेवलप किया गया है, और देसी को और टैमोर जो एग्जोटिक ब्रीड है उसको क्रॉस करके ये वैरायटी तैयार की गई है। जो ब्लैक कलर का होता है वो काफ़ी लोगों में प्रचलित है और इसी की डिमांड सबसे ज़्यादा है झारखंड। झारसुक, हाँ, झारसुक जो बनाया गया है बॉन्ड और TLG। टैमोर एक एग्जोटिक वैरायटी है और उसको देसी जो हमारा बांडा है उसके साथ क्रॉस किया गया है। मुख्य रूप से इसलिए रखा गया है कि अलग अलग स्टॉक है, किसी में मेल फीमेल रेशियो करके रखा जाता है। मेल और फीमेल को अलग रखना चाहिए? नहीं, वो थोड़ा सा एज वाइज अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। जो एक साथ जो बच्चे रहते हैं लीटर साइज, जो मेल मदर के साथ रहेंगे तो वो दूध पीते हैं, तो जब तक विनिंग पीरियड ख़त्म नहीं होता है, जब विनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा फिर उनको शिफ्ट किया जाता है ग्रोअर स्टेज में। ग्रोअर स्टेज में रहने के बाद फिर फिनिशर स्टेज होता है, जो कि मार्केटेबल एज जिसको हम लोग बोला जाता है। सबका स्टॉक अलग अलग है, उसके साथ ही वो कैटेगराइज किया जाता है कि ब्रीड स्पेसिफिक स्टॉक रखा जाता है, जो ब्रीडिंग स्टॉक कहलाता है।